नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो दोस्तों, आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है ढोंगी और आलसी सियार। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। मिथिला के जंगलों में बहुत समय पहले एक शियार रहता था। वह बहुत आलसी था। पेट भरने के लिए खरगोशों व चूहों का पीछा करना व उनका शिकार करना उसे बड़ा भारी लगता था। शिकार करने का में परिश्रम तो करना ही पड़ता है ना। दिमाग उसका शैतानी था। यही तिकड़म लगाता रहता कि कैसे ऐसी जुगत लड़ाई जाए जिससे बिना हाथ पैर हिलाए भोजन मिलता रहे। खाया और सो गए। एक दिन उसी सोच में डूबा वह शियार एक झाड़ी में दुबका बैठा था। बाहर चूहों की टोली उछल कूद कर वे भाग दौड़ करने में लगी थी। उनमें एक मोटा सा चूहा था जिसे दूसरे चूहे सरदार कहकर बुला रहे थे और उसका आदेश मान रहे थे। शियार उन्हें देखता रहा। उसके मुंह से लार टपकती रही। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। जब चूहे वहां से गए तो उसने दबे पांव उनका पीछा किया। कुछ ही दूर पर चूहों के बिल थे। शियार वापस लौटा। दूसरे दिन प्रातः ही वह उन चूहों के बिल के पास जाकर एक टांग पर खड़ा हो गया। उसका मुंह उगते सूरज की ओर था। आंखें बंद थीं। चूहे बिलों से निकले तो शियार को उस अनोखी मुद्रा में खड़े देखकर वे चकित हो गए। एक चूहे ने जरा शियार के निकट जाकर पूछा, शियार मामा, तुम इस प्रकार एक टांग पर क्यों खड़े हो? शियार के एक आंख खोलकर बोला, मूर्ख, तूने मेरे बारे में नहीं सुना? मैं चारों टांगे नीचे टिका दूंगा तो धरती मेरा बोझ नहीं संभाल पाएगी। यह डोल जाएगी। साथ ही तुम सब नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे ही कल्याण के लिए मुझे एक टांग पर खड़े रहना पड़ता है। चूहों ने खुसर फुसर हुई वे शियार के निकट आकर खड़े हो गए। चूहों के सरदार ने कहा, हे महान शियार, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। शियार ने ढोंग रचा, मैंने सैकड़ों वर्ष हिमालय पर्वत पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की है। मेरी तपस्या समाप्त होने पर सभी देवताओं ने मुझ पर फूलों की वर्षा की। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि मेरे तप से मेरा भार इतना हो गया है कि मैं चारों पैर धरती पर रखूं तो धरती गिरती हुई ब्रह्मांड को फोड़कर दूसरी ओर निकल जाएगी। धरती मेरी कृपा पार ही टिकी है। तब से मैं एक टांग पर ही खड़ा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण दूसरे जीवों को कष्ट हो। सारे चूहों का समूह महातपस्वी शियार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। एक चूहे ने पूछा, तपस्वी मामा, आपने अपना मुंह सूरज की ओर क्यों
कर रखा है। शियार ने उत्तर दिया, सूरज की पूजा के लिए। और आपका मुंह क्यों खुला है? दूसरे चूहे ने कहा। हवा खाने के लिए। मैं केवल हवा खाकर जिंदा रहता हूँ। मुझे खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे तप का बल हवा को ही पेट में भांति भांति प्रकार के पकवानों में बदल देता है, शियार बोला। उसकी इस बात को सुनकर चूहों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब शियार की ओर से उनका सारा भय दूर हो जाता है। वे उसके ओर निकट आ गए। अपनी बातों का असर चूहों पर होता देख मक्कार शियार दिल ही दिल में खूब हंसा। अब चूहे महातपस्वी शियार के भक्त बन गए। शियार एक टांग पर खड़ा रहता और चूहे उसके चारों ओर बैठकर ढोलक, मंजीरे, खड़ताल और चिमटे लेकर उसके भजन गाते। सियार सियारम भजनम भजनम। भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद चूहों की टोलियां भक्ति रस में डूबकर अपने बिल में घुसने लगती तो शियार सबसे बाद के 3-4 चूहों को दबोचकर खा जाता। फिर रात भर आराम करता, सोता और डकारे लेता। सुबह होते ही फिर वह चूहों के बिल के पास आकर एक टांग पर खड़ा हो जाता और अपना नाटक चालू रखता। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होने लगी। चूहों के सरदार की नज़र से यह बात छिपी नहीं रही। एक दिन सरदार ने शियार से पूछ ही लिया, हे महात्मा शियार, मेरी टोली के चूहे मुझे कम होते नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? शियार ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया। हे चतुर मूषक, यह तो होना ही था। जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा वह सशरीर बैकुंठ को जाएगा। बहुत से चूहे भक्ति का फल पा रहे हैं। चूहे के सरदार ने देखा कि शियार मोटा हो गया है, कहीं उसका पेट ही तो वह बैकुंठ लोक नहीं है जहाँ चूहे जा रहे हैं। चूहों के सरदार ने बाकी बचे चूहों को चिताया और स्वयं उसने दूसरे दिन सबसे बाद में बिल में घुसने वाल का निश्चय किया। भजन समाप्त होने के बाद चूहे बिल में घुसे। शियार ने सबसे अंत के चूहे को दबोचना चाहा। चूहों का सरदार पहले ही चौकन्ना था। वह दाव मारकर शियार का पंजा बचा गया। असलियत का पता चलते ही वह उछलकर शियार की गर्दन पर चढ़ गया और उसने बाकी चूहों को हमला करने के लिए कहा। साथ ही उसने अपने दांत शियार की गर्दन में गड़ा दिए। बाकी चूहे भी शियार पर झपटे और सबने कुछ ही देर में महात्मा शियार को कंकाल शियार बना दिया। केवल उसकी हड्डियों का पिंजर बचा रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ढोंग कुछ ही दिन चलता है, फिर ढोंगी को अपने करने का फल मिलता ही है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हों तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।